भाभी जी, अब तो आपकी बहू आने वाली है। आराम से जीवन कटेगा आपका। आराम से झूले पर बैठे बैठे टीवी देखते रहना। मन करे तो आप दोनों मियाँ बीवी सैर सपाटे पर निकल जाना। वैसे कब की तारीख निकली है शादी की? पड़ोसी सरिता ने शोभा जी से कहा। शरीर चलता रहेगा तो बढ़िया रहता है। बैठ गई ना तो पलंग पर नजर आएगी शोभा। वैसे भी हमारी होने वाली बहू मधु नौकरी पेशा है। बड़ी कंपनी में जॉब करती है। कंपनी की ब्रांच हमारे शहर में भी है, तो वो यहाँ की कंपनी ज्वाइन कर लेगी। शोभा की तरह होम मेकर बनकर आराम की जिंदगी नहीं जीना उसे। अरे, शोभा तो पिछले 30 साल से बस आराम ही तो कर रही है। कौन सा उसे पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? शोभा के पति महेश जी ने हंसते हुए कहा। शोभा का चेहरा फीका पड़ गया। 30 साल से मकान को घर बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना वजूद खो दिया। बेटे को काबिल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पति व्यवस्थित घर में चैन की नींद सोते हुए अपनी सारी थकान मिटा देते हैं। रोज उनके हाथ के बने मनपसंद भोजन का आनंद लेते हैं। इसके लिए एक गृहिणी शोभा दिन रात कितनी मेहनत करती है, ये उन्हें दिखाई नहीं देता। दिन भर घर पर रहती है, कुछ नहीं करती। ये सुनते सुनते शोभा का सारा जीवन बीत गया। अभी हफ्ते भर पहले शोभा और महेश के बेटे मयंक की सगाई हुई थी। पड़ोसी सरिता अपने पति के साथ पड़ोसी धर्म निभाते हुए रिश्ता पक्का होने की बधाई देने आई थी। शोभा कुछ बोली नहीं। मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने किचन में चली गई। पिछले 30 सालों से यही तो होता आया है। हर बार शोभा के पति उसका मजाक बनाया करते हैं। शोभा और उनके पति महेश गांव के रहने वाले थे। सब कुछ देख परख कर ही शादी हुई थी। तब महेश शहर में सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। समय के साथ उनका प्रमोशन होता रहा और महेश बड़े अफसर बन गए। अब उसे अपनी सुंदर सीधी सादी पत्नी गांव की गवार लगने लगी थी, जिसे ना फैशन की समझ थी और ना ही इंग्लिश बोलने का सही ज्ञान। महेश ने शोभा को नई चीजें सीखने के लिए कभी प्रोत्साहित भी नहीं किया था। शोभा को घर गृहस्थी में उलझा कर रख दिया। अब तो शोभा का सारा जीवन घर के काम और बेटे मयंक की परवरिश में बीतने लगा। समय के साथ जब बेटा मयंक की जिम्मेदारी कुछ कम हुई, वो हाई एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने चला गया, तब शोभा कुछ नया सीखने की कोशिश करती तो महेश उन्हें हतोत्साहित करते हुए कहते, तुम तो रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस का नहीं है। शोभा का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। चाहे बात टू व्हीलर सीखने की हो या कार सीखने की, हमेशा महेश शोभा जी का मनोबल घटाते रहते। अब तो शोभा ने भी कोशिश करना छोड़ दिया था। बेटा मयंक भी उनके मन की बात नहीं समझता था। शोभा का सब्र का बांध टूट जाता था। वो मयंक से अपने दिल की बात कहती तो बेटा भी हंसते हुए कहता, पापा को तो आदत है मजाक करने की, दिल पर मत लिया करो। शोभा को लगता है शायद बेटी होती तो उनके दिल का हाल अच्छे से समझ पाती। अब तो बहू भी नौकरी पेशा आ रही है, उसे कहाँ फुर्सत रहेगी मेरे दिल का हाल समझने की। शोभा मन ही मन बुदबुदाती, अरे शोभा, बहू के लिए कपड़े गहने अपनी पसंद से मत खरीद लेना। पढ़ी लिखी बहू है, उसे ही बुला लेना। महेश जी ने एक बार फिर तंज कसा। होने वाली बहू 2 दिन के लिए अपनी माँ के साथ आ गई। शोभा जी ने उसे बेटी सा स्नेह दिया। मधु को भी उनमें अपनी माँ की छवि दिखाई दी। मधु को ससुर महेश जी की हर बात में बीच में बोलना और छोटी छोटी बात पर शोभा जी को टोकना सही नहीं लगता था। सगाई और शादी के बीच ज्यादा वक्त नहीं था। शुभ मुहूर्त तय समय पर मधु और मयंक की शादी हो जाती है। शोभा जी ने दिल खोलकर बहू का स्वागत किया। ज्यादातर मेहमान तो चले गए थे, बस महेश जी की बहन बहनोई, छोटा भाई और उनकी पत्नी रुके थे। अगले दिन शोभा जी बहू से कहती है, बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी पढ़ाई और नौकरी के कारण रसोई के काम सीखने का समय नहीं मिला होगा, इसीलिए पहली रसोई में तुम बस थोड़ा सा मीठा बना लो। बताओ क्या बनाना जानती हो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे भाभी, बहू नौकरी करती है तो क्या हुआ, घर का काम तो अब करना ही होगा। भाभी अकेले मत पिसते रहना घर गृहस्थी में, ननद गीता ने कहा। शोभा जी मुस्कुराकर रह गई। वो नई बहू के सामने बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। मैं खीर बनाना जानती हूँ, मधु ने धीरे से कहा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। शोभा जी ने परिवार के हिसाब से दूध, शक्कर, चावल, काजू बादाम, इलायची सब निकालकर दे दिया। शोभा जी के निर्देश में मधु ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई। महेश जी और सारे रिश्तेदारों ने
मधु की बहुत तारीफ की और शगुन भी दिया। शोभा जी के हाथ की पनीर की सब्जी खाते ही मधु बोल पड़ी, मम्मी आपने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। ये सिंपल से आलू जीरा में आपने कसूरी मेथी डालकर सब्जी का स्वाद दोगुना कर दिया है। पहली बार परिवार में अपनी तारीफ सुनकर शोभा जी का चेहरा खिल गया। तभी रंग में भंग करने महेश जी बीच में बोल पड़े, अरे रसोई में निकली है सारी जिंदगी, तो इतना तो आ ही गया होगा उसको। मधु को अपनी सास के लिए फिर बुरा लगा। एक दो दिन में सारे मेहमान भी चले गए और मयंक और मधु शिमला की ओर निकल गए। शादी के समय रिश्तेदारों के कारण महीने भर के लिए महेश जी ने एक कामवाली रखवाई थी, जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर दिया करती थी। खाने की जिम्मेदारी अब भी शोभा जी की ही थी। हमेशा से शोभा जी ही घर के सारे काम किया करती थी, क्योंकि महेश जी के अनुसार 3 लोगों का काम ही कितना होता है। सुनो शोभा, अब सारे मेहमान चले गए हैं, तो कल से काम वाली को आने से मना कर देना। पहले की तरह ही सारे काम करोगी तो शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। अब तुम इतनी भी बूढ़ी नहीं हो। महेश जी ने फरमान सुना दिया। शोभा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। बेटा बहू घूम फिर कर हफ्ते भर में आ गए। मम्मी आज काम वाली नहीं आने वाली क्या? शोभा जी को बर्तन मांजते हुए देख मधु ने पूछा। अरे बेटा, हमेशा से शोभा ही तो काम करती आई है। 3-4 लोगों के लिए काम वाली की जरूरत नहीं है। तुम तैयार होकर फटाफट ऑफिस जाने की तैयारी करो। महेश जी बोल पड़े। वो नहीं जानते थे कि ऐसी बातें सास बहू के रिश्ते में दरार भी डाल सकती हैं। लाइए मम्मी, मैं बर्तन झाड़ू पोछा कर देती हूँ, आप रसोई संभाल लीजिए, मधु ने कहा। शोभा जी मधु को प्यार से निहारने लगी। ऐसी प्यारी और समझदार बहू पाकर वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी। दोनों सास बहू घर में शांति बनाए रखने के लिए मिलजुल कर समय से सारे काम करने लगी थी। शोभा जी काफी समय से मायके नहीं गई थी, क्योंकि उनके जाने से महेश जी की दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती थी। खाना तो बाहर खा लेते थे, पर समय से भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, हल्दी वाला दूध जो नहीं उन्हें मिलता था। एक बार शोभा जी महेश जी से कहती है, सुनिए, मेरी भाभी के पैरों में प्लास्टर आ गया है, मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। यहाँ बहू तो है, वो सब संभाल लेगी। हाँ ठीक है, चली जाओ, पर जल्दी आ जाना। आशा के विरुद्ध महेश जी ने जवाब दिया। शोभा जी के जाने के बाद मधु के लिए सब मुश्किल हो रहा था। महेश जी को भी कोई चीज समय पर नहीं मिल पा रही थी। भीगे बादाम, 2 तरह की सब्जी, मीठा रायता तो उन्हें मिल ही नहीं रहा था। मुश्किल से सुबह की चाय और सादी दाल, एक सब्जी, वो भी कच्ची पक्की, टेढ़ी मेढ़ी रोटी के साथ मिलती। पापा जी, मम्मी जी कितने अच्छे से सब कुछ संभाल लेती हैं, एक से बढ़कर एक आइटम बनाती हैं, खाने में बहुत स्वाद आता है। मैं तो इस जन्म में सीख पाऊंगी भी या नहीं, पता नहीं, मधु ने अपनी सास की तारीफ करते हुए कहा। फिर भी महेश जी को अपनी पत्नी पर गर्व नहीं होता। शोभा जी 4 दिन में वापस आ गईं। एक दिन ऑफिस से आते ही मधु को घर में मीठा बनने की खुशबू आती है। वाह मम्मी, पूरा घर देसी घी की खुशबू से महक रहा है, क्या बनाया है आपने? मधु ने शोभा जी के गले में बाहें डालते हुए कहा। ले मेरी प्यारी बिटिया, तू चख कर बता, ये कैसी बनी है? आटे, मेवे, देसी घी, गोंद, सूखे नारियल से बने लड्डू हैं। एक प्लेट में 2 पीस बहू को देते हुए शोभा जी ने कहा, इसके साथ चाय की जगह 1 गिलास दूध पी लेना, बहुत सेहतमंद रहते हैं। अरे मम्मी, ये तो गजब है, सुपर टेस्टी। आप मुझे इसकी रेसिपी सिखाएंगी ना? मधु ने लड्डू मुंह में डालते हुए कहा। तुम्हें पसंद आया बेटा? तुम्हारे पापा जी को भी बहुत पसंद है। तुम कल ऑफिस भी ले जाना। शाम को हल्की भूख लगे तो इसे खा लेना। ठीक है मम्मी, मैं ध्यान से रख लूंगी। मधु लड्डू लेकर ऑफिस जाती है। मम्मी, आपके हाथों में तो जादू है, सभी ने बहुत तारीफ की। और मम्मी, अच्छी बात तो ये है कि आपको 5 किलो ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने का ऑर्डर भी मिल गया है। क्या आप मेरे दोस्तों के लिए बना देंगी? मैं आपको जरूरी का सामान ला दूंगी और आपकी मदद भी करूंगी, मधु ने कहा। शोभा जी की हामी भी महेश जी पर निर्भर हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मम्मी ने शुरुआती महीने में ही 10,000 रुपए की कमाई कर ली है। ये काम और भी बढ़ सकता है अगर हम सब उनका सहयोग करें। आज तक मम्मी जी घर परिवार, आपके और मयंक जी के लिए तो जीती आई हैं। आज जब उनको अवसर मिल रहा है तो हमें उन्हें प्रोत्साहित करना, उनके आत्मविश्वास को कमजोर करना ठीक नहीं है। हमारे तीर समान शब्दों से भी उनका मन आहत होता है।
मम्मी को भी अपनी पहचान बनाने का हक है। बताइए, क्या इतना हक नहीं है उनका? मधु ने दृढ़ता के साथ कहा। हाँ पापा, मधु ठीक कह रही है। मम्मी जो करना चाहती हैं उन्हें करने दीजिए। हमें रुकावट नहीं बननी चाहिए। आज तक मम्मी हमारे हर काम में एक मजबूत पिलर बनती आई हैं। आज जब उनको अपने परिवार के सहयोग की आवश्यकता है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? मयंक ने कहा। बेटा बहू को पत्नी का साथ देते हुए देखकर महेश जी शांत पड़ गए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। तब भी महेश जी मुंह फुलाकर रहते, पर शोभा जी अपने काम में मस्त रहती थी। अपने पति के व्यवहार को इग्नोर करना सीख चुकी थी। मधु ने बड़ा कदम उठाया। अपनी सास के हुनर को पहचान देने के लिए उनके उत्पाद का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। शोभा जी ने कई तरह के पारंपरिक व्यंजन अपनी लिस्ट में शामिल कर लिए। अब मधु ने काम बढ़ता हुआ देखकर एक किराए का कमरा भी ले लिया, जहां पर बड़ी तादाद में उत्पाद बनाए जाते। आज शोभा जी बहू की मदद से अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गई थी। उन्हें अपने हिसाब से जीने का हक मिल गया था। सास बहू ने साबित कर दिया था कि अगर दिल से माने तो सास भी माँ जैसी होती है और बहू बेटी जैसी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।